दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 39 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है। सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी जी का। कोचीन का जुड़वा नगर कौन है। एर्नाकुलम। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है। सही आंसर होगा दोस्तों सैमसन। ठीक है, ये सबसे लोकप्रिय चरित्र है। पैगंबर साहब का उपदेश किसमें है। दोस्तों हदीस में है। ठीक है, पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है। अरबी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है ना। जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। निर्वाण प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित करवाया था। महाराजा रंजीत सिंह जी ने। ठीक है ना। बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों चैत्य। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे। सही आंसर होगा दोस्तों ऋषि संदीपन। ठीक ना। नंदिनी गाय किसके पास थी। दोस्तों नंदिनी गाय जो है ना ये दोस्तों ऋषि वशिष्ठ के पास थी। ठीक है ना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। सही आंसर होगा दोस्तों स्पेन का। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है। चलिए भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में है। ठीक है ना। चलिए विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रूजर पार्क। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों गजलों का जनक मिर्जा गालिब जी को कहा जाता है। ठीक है ना। लोक प्रशासक का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों लोक प्रशासक का जनक वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 8वीं शताब्दी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली डोगरी संथाली तथा वोडो को जोड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग गठन करने का अधिकार है। सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 344 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है। सही आंसर होगा दोस्तों सुमेरियन। ठीक है ना। ज्ञात लिखित भाषा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन है। सही आंसर होगा दोस्तों नरसिंहपुर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ये कॉलेज दोस्तों जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। ये दोस्तों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई। 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों फिल्म फेयर शुरुआत जो है ये 1953 ईस्वी में हुई थी। रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई। ये दोस्तों 1907 में शुरू की गई। ठीक है। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। दोस्तों महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोलॉजी में जो है पानी का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में
कौन सी गैस निकलती है? तो तेल शोधक कारखानों से दोस्तों प्रदूषण के रूप में जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, SO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? ग्राम पंचायत की चुनाव दोस्तों ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, ठीक है ना। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? दोस्तों प्रथम मतलब पहली बार जो है राष्ट्रीय ध्वज ये दोस्तों 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। विशाल समुद्र जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था? सही आंसर होगा दोस्तों इसका 1912। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? दोस्तों लोकसभा के पिता के रूप में जीवी मावलंकर जी जाने जाते हैं। राज्यपाल गवर्नर को विधायी शक्ति किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया है? आर्टिकल 147 के तहत। थैंक यू दोस्तों।